बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि आइंदा इंतखाबात फरवरी 8 को होने जा रहे हैं या नहीं। आज की वीडियो में हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कानूनी माहिरीन की टीम है वो आपस में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई को हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इस हवाले से आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो एजेंसी है, पाकिस्तान का जो खुफिया इदारा है ISI, उसके साबिक सरबराह को तलब कर लिया गया है और ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी भी साबिक सरबराह को इस तरह अदालत की जानिब से तलब किया गया हो, DG ISI को। तो इसके हवाले से आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बड़े ही अहम मौजूआत हैं। सबसे पहला अहम मौजू कि फरवरी 8 को इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। इस हवाले से पूरी कौम की नज़र जो है वो इस वक्त लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हमने बड़ी गहमा गहमी देखी है। लाहौर हाई कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ का जो फैसला था और 5 रुकनी लार्जर बेंच की जो तश्कील थी उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी ही गर्मा गर्मी देखने में आई है और जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है उनसे मुलाकात भी हुई अटॉर्नी जनरल की। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी भी मुलाकात हुई और बड़ी तवील मुशावरत के बाद जो है वो अब ये फैसला करने पे आ गए हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये देखिए कि अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और ये जो लार्जर बेंच है ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो टीम है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, आपको याद है, गुज़श्ता रोज़। और इस दरख्वास्त के हवाले से जो है ये फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट ने लिया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जो है वो रोक दिया गया था। तमाम जो ROs हैं और डिप्टी ROs उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उनकी तकर्री के हवाले से, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इसका बाकायदा जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। फिर इलेक्शन को रोकने के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने इस पर बड़े शादियाने बजाए थे कि जनाब हम देखें हमें कामयाबी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने हमारी सुन ली है। लेकिन इस पर जो एक चीज़ बड़ी देखने वाली है वो ये है कि इसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने ये कहा था कि हमने जो दरख्वास्त दायर की थी वकला टीम की जानिब से उसका मकसद इलेक्शन को रुकवाना नहीं था और ना ही हम ये चाहते हैं। अब यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है, या तो इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद से जो वकला की टीम है वो हमें तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब जो है वो एक तरह से इक़्तिदार की जंग है। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और इस वक्त जो है उनके मौजूदा चेयरमैन जो है उनकी अगर हम बात करें, क्या वो आपके ख्याल में पार्टी को उस तरीके से लेके चल पा रहे हैं जिस तरह खान साहब लेके चल पा रहे थे, या उनकी कोई बात आगे सुन रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर आप मेरे से इसकी राय पूछें, आप बल्कि कमेंट में जाके इसकी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, जो उनके सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो अगर जेल में हैं तो क्या पार्टी उस तरीके से चल पा रही है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब बैरिस्टर अली गौहर जो है उनके हवाले से अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन है उनकी बात करें, तो वो उस तरीके से पार्टी को इसलिए भी मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि खान साहब की जो एक बात थी, उनकी शख्सियत का जो करिश्मा था वो अब उस तरह नज़र नहीं आता। वो कि खान साहब जेल से हिदायत जो है वो जारी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है हमें तकसीम होती नज़र आ रही है, जिसका अंजाम आप देख चुके हैं कि IPP एक पूरी पार्टी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है और खान साहब के साथ बहुत कम लोग जो है वो रह गए हैं। वो कि एक वोट बैंक खान साहब के साथ बहुत हद तक जो है वो मौजूद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस वोट बैंक की वजह से खान साहब को बहुत से मामला उनकी पार्टी जो है शायद संभाल पाएगी। ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला के धड़े भी हमें नज़र आ रहे हैं। वकला के अंदर भी अपने धड़े मौजूद हैं जिनकी राय कुछ और है। एक बंदा जो है आप देखिए कि एक ग्रुप जो है वो गया लाहौर हाई कोर्ट में, उसने इलेक्शन रुकवा दिए। अब बैरिस्टर अली जफर साहब जो कह रहे हैं हम ये नहीं चाहते थे, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कहीं ना कहीं वकला के धड़ों के अंदर जो है आपस के अंदर भी रंजिशें मौजूद हैं, इख्तलाफात मौजूद हैं। इसलिए ये इलेक्शन अभी तक की जो इत्तलात है उसके हवाले से आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी वजह से ये इलेक्शन अभी तक मुलतवी होते हुए नज़र आ रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तमाम सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फैसला डिसीजन ले लेता है तो उसके बाद यकीनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो उसको रोक दिया जाएगा इस पर समाप्त करने से, और लाहौर हाई कोर्ट अगर समाप्त करने से रुक जाता है तो फिर यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन लेते हुए 8 फरवरी को इलेक्शन जो है उसको यकीनी बनाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज है शौकत अजीज सिद्दीकी, उनकी अपनी बरतरफी के खिलाफ जो दायर दरख्वास्त
दरख्वास्त थी उस पर समाअत के जरिए इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI के जो साबिक डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच है जस्टिस कायद फाइज जैसा की सरबराही में, जिसने ये जो है वो समाअत की। और इस बेंच की अगर हम बात करें तो इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस असद रिजवी, जस्टिस इरफान सादत जो है वो शामिल हैं। और आपने ये देखा भी होगा टीवी स्क्रीन के ऊपर कि शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी केस के खिलाफ जो है बराह रास्त नशरियात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर जो है उनको स्ट्रीमिंग जो है उसकी दी गई थी। और आज के समाअत के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो ये समाअत इस हवाले से भी बड़ी अहम थी, क्योंकि एक DG ISI को तलब किया जाना पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री में ऐसा पहली मरतबा देखने में आ रहा है कि किसी भी ऐसे इदारे के जो सरबराह है उसको बुलाया गया है। और फैज़ हमीद साहब के हवाले से कौन नहीं जानता है कि फैज़ हमीद साहब जो है वो किस कदर अपना फैज़ जो है वो बांटते रहे हैं, और उसके बाद उस फैज़ से कौन कौन फैज़याब हुआ ये भी बहुत लोग जो है वो जानते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये बुनियादी तौर पर ये केस है क्या जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का, ये हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ किए गए जो जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, उनकी मुकदमे के समाअत के दौरान जो है ISI के साबिक सरबराह को जो है वो तलब किया है। लेकिन सवाल यह है कि अब ये केस दोबारा मंजर आम पर कैसे आया, तो आपको बताएं कि दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मौक़िफ़ और 11 अक्टूबर 2018 के नोटिफिकेशन के खिलाफ एक अपील दायर की थी, जिसके तहत उन्हें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में जुलाई 2018 में एक तकरीर के बायस बरतरफ कर दिया गया था। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उन्होंने रियासत के एग्जीक्यूटिव हिस्से के अफसरान खास तौर पर ISI से ताल्लुक रखने वाले जो अहलकारों की अदलिया के मामलात में मदाखलत के हवाले से रिमार्क्स दिए थे, और ये कहा था कि ऐसा हाईकोर्ट में बेंचेस बनाने के मराहिल पर असरअंदाज होने के लिए किया जाता है। और शौकत अजीज सिद्दीकी जून 2021 में हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो गए थे। उन्होंने अपनी एक सफ़े की दरख्वास्त में कहा था कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कानूनी बुनियादी और आईनी हुकूक हैं इस केस के नतीजे में सल्ब कर लिए गए हैं। और शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील ने जो 7 नाम दिए थे उनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी शामिल था, मगर अदालत ने करार दिया कि उनके इस मुकदमे में कोई बराह रास्त किरदार सामने नहीं आया है। इसलिए शौकत अजीज के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने ISI के ब्रिगेडियर इरफान रामी और ब्रिगेडियर फैसल मरवत को भी फरीक बनाने की इस्तदा जो है वो की है। और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कासी और सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार जो हैं अरबाब मोहम्मद आरिफ, उनको भी नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर कि इस तरीके से जो है वो साबिक DG ISI हैं उनको और ISI के जो अफसरान हैं उनको बुलाया जाना। अब तमाम तर जो सूरत हाल है हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और खुद अदलिया के अंदर भी हमें अब तकसीम होती नज़र आ रही है। अदलिया के अंदर हमारे जो जजेस हैं वो कुछ जजेस ऐसे हैं जो खान साहब जिनके फेवरेट है और उनको जो है वो किसी न किसी अंदाज में फेवर देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद हैं जो इस वक्त फुल फॉर्म में हैं, और उनकी कोशिश है कि इंतखाबात जो हैं वो मुकर्ररा वक्त के हिसाब से जो हैं वो ही होने चाहिए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आने वाला वक्त जो है वो किस तरफ जा रहा है। तहरीक इंसाफ तकसीम होती नज़र आ रही है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इस वक्त इलेक्शंस का जो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमें नज़र आता है इलेक्शन के अंदर, वो सिर्फ नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि सियासी जमातें इस वक्त वो फरीक बनेंगी इस दरख्वास्त की जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि इलेक्शन में तबाह नहीं होने चाहिए बल्कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होने चाहिए। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इलेक्शन बर वक्त हो पाएंगे या नहीं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय में कमेंट के इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे भी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के लिए।